उनके स्मरण में आता है कि हम उस कार्यक्रम में गए तो उन्होंने हमको देखा कि नहीं देखा। हमने उसको देखा कि नहीं देखा। यहां तो शिव पुराण में भी लिखा है ना दक्ष प्रजापति का चरित्र। दक्ष प्रजापति ने इतने लोग प्रणाम करे पर दक्ष प्रजापति ने किसी को देखा कि नहीं देखा। पर दक्ष प्रजापति के जितने दामाद थे उन सबने दक्ष प्रजापति को प्रणाम करा। एक एक दामाद ने उनको नमन करा, एक एक दामाद ने उनको प्रणाम करा। दक्ष प्रजापति के एक एक जमाई ने उनको प्रणाम करा। केवल एक शंकर जी ऐसे थे जो भूलवश अपनी सुध में बैठे हुए थे, तो वो दक्ष प्रजापति को प्रणाम करना भूल गए और दक्ष प्रजापति का ध्यान उस शंकर जी की ओर चला गया, शिव जी की ओर पहुंच गया। इनको बड़ा उनको जो आसपास लगे। दक्ष प्रजापति का ध्यान बस शिव जी की ओर गया, भगवान शंकर की ओर गया। ये बढ़ रहे हैं वो नहीं बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है वो नहीं बढ़ रहा है कोई। अब दक्ष प्रजापति शंकर भगवान को देखे और उनको क्रोध आ गया। भगवान शिव को देखा और उन्हें क्रोध आ गया। कारण क्या था? क्योंकि दक्ष प्रजापति को क्रोध आने का केवल एक कारण था कि जितने भी जमाई थे वो सब आदर के शब्द का संबोधन कर रहे हैं। पर मेरे शंकर भगवान को तो आडंबर आता ही नहीं। मेरे भगवान भोलेनाथ जी को आडंबर प्रिय है। मेरे शिव जी तो आडंबर से दूर है। मेरे शंकर भगवान को तो आडंबर आता ही, उनको दिखावा आता ही। मेरे शिव जी को कोई आडंबर नहीं आता, उनको कोई दिखावा नहीं आता। मेरे शंकर भगवान को कोई आडंबर नहीं, ना उनको दिखावा आता, ना वो देखते हैं आडंबर। दक्ष प्रजापति की कई कन्याओं का विवाह हुआ और कई जमाई उस सभा के अंदर बैठे हुए हैं। कई जमाई उस सभा के अंतर्गत विराजमान, और जितने दामाद जितने जमाई उस सभा के अंदर बैठे हुए हैं, जितने दामाद उस सभा में बैठे हैं, सब दक्ष प्रजापति का गुणगान कर रहे हैं, दक्ष प्रजापति का बखान कर रहे हैं। सब सारे के सारे दक्ष प्रजापति का गुणगान में लगे कि पर शंकर भगवान उस गुणगान में नहीं लगे, शिव जी उस गुणगान में नहीं लगे। शंकर भगवान आडंबर से दूर रहे, शिव जी आडंबर से बहुत दूर है। मेरे भोलेनाथ दिखावे से बहुत दूर है। और जब मेरे भोलेनाथ दिखावे से दूर हैं, आडंबर से दूर हैं, तो दक्ष प्रजापति को लगा कि इसने तो मेरा गुणगान किया ही नहीं। दक्ष प्रजापति को लगा इसने मेरा गुणगान नहीं किया। दक्ष प्रजापति को लगा इसने मेरा गुणगान नहीं किया, इसने मेरा बखान नहीं किया। नहीं किया तो क्रोध आया। जब गुणगान नहीं करा तब क्रोध आया। क्रोध इस बात के लिए नहीं आया कि शिव जी ने प्रणाम नहीं करा, शंकर भगवान ने नमन नहीं करा, शिव जी प्रणाम नहीं कर रहे हैं, शंकर भगवान नमन नहीं कर रहे हैं, शंकर भगवान प्रणाम नहीं कर रहे हैं। प्रणाम नहीं करा उसका भाव नहीं, प्रणाम यहां गुणगान नहीं करा, यहां बोला नहीं है। ये तो धर्म की जगह है, शिव महापुराण की कथा हो रही है, धर्म का स्थान। यहां भगवान शंकर की अविरल कथा चल रही है, इसको तुम छोड़ दो। आप किसी राजनीतिक मंच पर जाइए या किसी सामाजिक मंच पर जाइए,
अब यहाँ जितने बैठे हैं, मान लो कोई ब्राह्मण बैठा है, कोई क्षत्रिय बैठा है, कोई वैश्य बैठा है, कोई शूद्र बैठा है, या कोई अन्य समाज का बैठा हुआ है, कोई अन्य समाज का बैठा हुआ है, और उसके समाज का कोई कार्यक्रम है, उसके समाज का कोई कार्यक्रम, या फिर कोई राजनीतिक कार्यक्रम है, सबके नाम बोले गए, सबके। और समाज में से अगर मान लो किसी एक या दो व्यक्ति का नाम भूल गए, और एक दो व्यक्ति का अगर नाम भूल गए, तो भूलते से ही सबसे ज्यादा रुष्ट होकर वो बैठ जाएगा और पूरी समाज में वो सभी से अलग सा व्यवहार करेगा। राजनीतिक मंच हो, राजनीतिक मंच के अंतर्गत सबका नाम लिया जाए, और किसी मंच पर बैठे हुए कोई व्यक्ति हो या मंच के सम्मुख में बैठा हुआ कोई व्यक्ति हो और उसका नाम उच्चारण नहीं आए, उसका स्मरण नहीं आए, और मान लो उसका नाम आया ही नहीं, तो फिर भले वापिस क्रोध उत्पन्न हो जाए। दक्ष प्रजापति के यहां सबसे बड़ी तकलीफ इस बात की थी कि भगवान शंकर प्रणाम नहीं करे, इस बात का दक्ष प्रजापति को भेद नहीं है। दक्ष प्रजापति के मन में जो बात कचूटी गई, दक्ष प्रजापति के हृदय में जो बात कचूटी गई, वो बात केवल इतनी सी है कि शंकर गुणगान नहीं करता, शिव गुणगान नहीं। क्रोध आ गया, अपार क्रोध, अपार। और इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, खड़े हो गए दक्ष प्रजापति सभा में। क्रोध के मारे जब सभा में खड़े हुए, और सभा में खड़े होकर उन्होंने अपशब्द कहना प्रारंभ कर दिया, आड़ा टेढ़ा संवाद कहना प्रारंभ कर दिया। क्रोध में खड़े होकर जो उन्होंने अपशब्द कहना प्रारंभ करा, आड़े टेढ़े शब्द कहना प्रारंभ करे, अपशब्द कहना प्रारंभ करे, शंकर जी को श्राप दे दिया, ऐ शिव मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा, शमशान का। एक गुणगान नहीं करा, एक थोड़ा सा शब्द नहीं कहा, तो क्रोध आ गया। थोड़ा सा गुणगान नहीं करा तो क्रोध आ गया। शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है। बहुत सुंदर बात शिव महापुराण की कथा कह रही है। किसी मंच पर, किसी स्थान पर आपका नाम आए ना आए चलेगा, पर किसी धर्म की जगह हो जहां पर भगवान का, दक्ष प्रजापति के यहाँ जो यज्ञ की तैयारी चल रही है, दक्ष प्रजापति के यहाँ अनुष्ठान की तैयारी चल रही है, दक्ष प्रजापति के यहाँ एक यज्ञ होने वाला है, उसकी मीटिंग रखी गई। दक्ष प्रजापति के यहाँ एक यज्ञ होने वाला है, उसकी एक सभा रखी गई। राजनीतिक मंच पर तुम्हारा नाम ना आए, आप रुष्ट होइए, मना नहीं। सामाजिक मंच पर आपका नाम ना आए, आप रुष्ट होइए, मना नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, पर कहीं धार्मिक अगर मंच है और कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं अनुष्ठान हो रहा है, कहीं मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, कहीं भगवान का भजन हो रहा है, कहीं शिव पुराण, कहीं भागवत, कहीं रामायण, कहीं कथा चल रही है, और उस मंच से मान लो भूलवश आपका नाम नहीं आया ना, तो भगवान से प्रार्थना करना, अच्छा हुआ तूने मेरा नाम नहीं आने दिया, क्योंकि मेरे नाम की लिस्ट तेरे नाम में जुड़ी हुई है, तेरे पास। ये तेरी कृपा है, ये तेरी उदारता है, ये तेरी करुणा है।